नमस्कार सभी भाई बहनों को और स्वागत है आपका नंदनी ऑर्गेनिक फार्म में। आज का जो टॉपिक मैं आपको लेके आई हूँ वो टॉपिक है अपना वर्मी कंपोस्ट का बेड हमें कैसे बनाना है। तो आप देख सकते हो ये सामने वर्मी कंपोस्ट का बेड तैयार हो रहा है, जिसकी लंबाई मैंने 9 फीट रखी है और 7 फीट इसकी चौड़ाई है। 9 फीट लंबाई और 7 फीट चौड़ाई। ये मैंने क्यों रखी हुई है, क्योंकि जो ये ब्लैक पिन्नी जो हम खरीदते हैं इसकी 9 फीट ही लेंथ होती है और चौड़ाई हम कितनी भी काट सकते हैं, वेस्टेज हमारा उसमें नहीं जाएगा। जो लोग बहुत छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं मेरे हिसाब से उनके लिए ये जो तरीका, अभी देखो आंटी ने जो गोबर डाला ये तरीका बिल्कुल गलत है। हमेशा जो गोबर डालने का जो तरीका होना चाहिए, जो भी पहले वो लड़का डाल के गया था वो बिल्कुल सही तरीका था कि हमेशा इसमें एरेशन हमारा बना रहे। तो मैंने उनको बोला है कि आंटी आप इस तरीके से गोबर मत डालना। तो ये आप देख रहे हो कि ये आराम से दीपिका जो है इसे सही कर रही है। थोड़ा हम जब गोबर को डाल रहे हैं, क्योंकि पहले इतनी गलतियां हुई हैं जब मैंने कंपोस्ट बेड बनाए हैं, तो ये प्रॉपर एरेशन हमारे गोबर में रहना चाहिए, जो कैंचुओं के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आपका कैंचुआ आराम से इसमें इंसर्ट हो जाता है। तो हम जब बेड डालें, हम जब गोबर बेड बना के गोबर डाल रहे हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि गोबर जब पड़े वो किसी भी तरीके से ठुसे ना, दबे ना, वो बिल्कुल जैसे हल्का हल्का जैसे डाल रहे हैं। अब देखो ये जो डालेंगे बिल्कुल आराम से प्रॉपर नीचे करके, ये इससे क्या होगा कि आपका गोबर ना दबेगा नहीं, बिल्कुल भी जो है उसमें प्रॉपर एरेशन अवेलेबल रहेगा, जो कैंचुओं के लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ में मैंने ये दीपिका साथ में कर रही हैं, तो हमारे बेड जो ये वाला बेड आप देख रहे हो बिल्कुल हल्का, मतलब देखने पे ही पता चल रहा था। और ये मैंने जितनी आपको 1.5 से 2 फीट की हम ऊंचाई रख सकते हैं, तो ये मैंने ऑलमोस्ट जो है 2 फीट की 1.5 फीट से थोड़ी बड़ी लकड़ी रखी हुई है, उसे मैं थोड़ा सा ऊपर से छोड़ देती हूँ, तो उसे मैं बीच बीच में लगा के अपना गोबर डाल रही हूँ। ये आप देख सकते हो मेरे पहले बेड जिन्होंने मेरा काम शुरू करवाया था। ऑब्वियस सी बात है कि आप जब काम शुरू करते हो तो जिनसे आप कैंचुए लेते हो वही आपकी हेल्प करते हैं आपके बेड बनाने में। और आप मेरा देखो मेरी कितनी अच्छी हेल्प हुई थी कि उन्होंने सीधे पॉलीथीन ली, लंबी बिछाई और उसके बाद लेबर को बोला सीधे लंबे लंबे डालते जाओ। मैंने कहा, मैंने उनको बोला कि देखो मैं अलीगढ़ में हूँ, तो अलीगढ़ में वही मुझे पास में सोर्स मिला, तो मैंने उन लोगों से किया। तो बीच में क्या हुआ कि आप बेड ना बिल्कुल मिल गए आपस में जो है, तो ये बहुत प्रॉब्लम हो गई मुझे। इसीलिए अब मैंने फिर बाद में काफ़ी लोगों की वीडियोस देखी, तो उन लोगों से फिर मैंने सीख के मैं विजिट करके आई प्रैक्टिकली जाके, फिर मैंने वो बेड बनाया। अब देखो ये बीच में पता ही नहीं चल रहा है ना, इतने मिल चुके हैं। ये कैंचुए के पत्तों से ढका हुआ है, कंपोस्ट अच्छा बन रहा है इस समय। पहला उतार मेरा हो चुका है, ये दूसरे उतार के लिए बिल्कुल रेडी है। लेकिन कल से बारिश हो रही है 2 दिन से, तो इसलिए अभी उतार नहीं हो पाएगा। तो मैं वेट कर रही हूँ कि बारिश बंद हो जाए। पहले तो मैं कह रही हूँ बारिश अच्छे से हो, क्योंकि काफ़ी गर्मी हो रही है, तो बारिश बहुत ज़रूरी है और कैंचुओं को भी बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखो अब जो ये बीच में पानी भर गया है ना, ये बहुत ज़्यादा, मतलब हम काम कर रहे हैं बट ये जो होता है ना कि जब लोग आपकी ऐसी बेड बनवा जाते हैं तो ये बहुत प्रॉब्लम करता है। जो लोग बहुत छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं या छोटे पे शुरू किया है, तो आप 60, जैसे मेरा ये बेड जो है 30 फीट, आई थिंक 40 फीट की उन्होंने लंबाई रखी थी और 3 फीट चौड़े ऐसे बेड बनवा दिए। और इनमें सच में उतार करते समय भी बहुत प्रॉब्लम होती है, पीछे से कपड़े गंदे हो रहे हैं जो लोग बेचारे लेबर वाले निकालते हैं। तो इसलिए मैंने फिर ये छोटे छोटे बेड बनाने शुरू किए हैं, क्योंकि मुझे लगा जितना छोटा हम बेड बनाएंगे और उतना ही हमें उसे वो जल्दी भी बन के तैयार होगा, हमें आइडिया भी अच्छा लगेगा, अच्छे से आइडिया भी लग जाएगा कि क्या हमारा कितना कैंचुआ पड़ रहा है, कितना हम कैसे तरीके से बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो पिन्नी अब ये बिछा रहे हैं, तो एक चीज़ देखो कि ये पिन्नी दब गई पूरी, इधर ईंट की लाइन आ गई चारों तरफ से, बीच में ईंट आ गई और ये गोबर पड़ गया। इससे क्या होगा, घास को ग्रो होने के लिए कहीं से भी जगह नहीं मिलेगी, तो आपकी घास ग्रो नहीं होगी, जिसकी वजह से आपकी पिन्नी फटेगी नहीं। दूसरी बात, मैंने इसे थोड़ा ऊंचा रखा है और घास को नीचे से अच्छे से साफ़ करवा लिया है, बिल्कुल जड़ से घास निकलवा दी है, फिर उसे लेबल भी किया है अच्छे से। अगर आपको नीड होगी तो वीडियो में दोबारा बना के डाल सकती हूँ। तो यही बेसिक हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है जब हम बेड बना रहे हैं। और ये तो बिल्कुल ना सोचें, जो आजकल मैं सबकी वर्डिंग देखती हूँ कि वर्मी कंपोस्ट बनाना बहुत टेक्निकल वाला काम नहीं है, आप जाएं और सीखें। देखो क्या होता है आपके साथ शुरू में, वो पहले जो आपने वो खाद उधर पड़ी हुई है, मैंने गोबर मंगाया, उन्होंने लाके मुझे खाद लाके डाल दिया, वो मेरा वेस्ट हुआ। अब ये जो गोबर पड़ा हुआ है 10 दिन पुराना है, प्रॉपर इस पे पानी का हमने छिड़काव किया और मैं हाथ से इस गोबर को भरवा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा नहीं है, केवल एक छोटी ट्रॉली गोबर है ये जो है। तो ये आंटी जी हाथ से ही भर रही हैं, तो हाथ से क्या है कि वो बिल्कुल भी दब नहीं रहा है, बिल्कुल प्रॉपर एरेशन उसमें है। और ऐसे ही बहुत, और अब पूरी परात नहीं भरवा रही हूँ, मैंने बोला है सिर्फ आधी परात भरो, उससे ज़्यादा मत भरो, और आधी परात ही ले जाके
डालो। थोड़ा थोड़ा करके काम करा रही हूँ, केवल आज यही 2 बेड तैयार कराऊंगी और अभी 12 बज रहे हैं तो ऑलमोस्ट 2 बजे तक 1 डेढ़ बजे तक हम लोग फ्री हो जाएंगे। ये मैंने बेल लगाई हुई है, तो आप बर्मी वॉश का कमाल देख सकते हो कि इतनी गर्मी में, मई जून जुलाई ये चल रहा है, इतनी गर्मी में भी मेरी बेल ये इतनी अच्छी हुई है। इवन मैंने 10 पेड़ लगाए थे, बस ये 2 बेली जो वर्मी वॉश की बिल्कुल जड़ में थी। तो आप ये देखो केंचुए का कमाल, केंचुए की खाद का, उसकी वॉश का कमाल ये है कि इसकी जड़ देखो कितनी मोटी है। तो अभी फ्लावरिंग इन पे आ रही है। उधर बेल लगी हुई थी वो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। तो ये आप देख सकते हो। और बेड के हाल, आप पुराने मेरे बेड के हाल देखो। अब ये मैं धीरे धीरे करके इन बेड्स को शिफ्ट करके जो नए तरीके से बेड बना रही हूँ, सारे बेड्स को ऐसे ही कन्वर्ट कर दूंगी। और हुआ क्या था कि एक ना आपसे लोग बोलते हैं कि जब आप खरीदने जाओगे ना केंचुए, वो क्या करते हैं, आपको 5 किलो केंचुआ बोलेंगे, 5 किलो के पैकेट्स में पैक करके दे देते हैं। और आप जब उसे आके पलटोगे तो आपको 5 किलो में 250 ग्राम केंचुआ भी नहीं निकलेगा। और एक इन लोगों का सबसे बड़ा फेक कमिटमेंट होता है कि अगर 3 मंथ में आपका केंचुआ मर जाता है तो वी विल प्रोवाइड यू अगेन, दैट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज़ अवर वारंटी गारंटी वट एवर। बट दे विल नॉट प्रोवाइड यू, दे विल गिव यू वेरी गुड एक्सक्यूजेज दैट आपने पानी नहीं दिया होगा, आपने ये नहीं किया होगा। तो आप जब भी केंचुए जिससे भी खरीदें, प्रॉपर जाके ना उसका एक बार देख लें कि भैया जब आप प्रोवाइड करोगे तो आप 1 किलो में ज़रा हमें आइडिया दे दो कैसा हमारा आप हमें पैकेट प्रोवाइड करने वाले हो। मुझसे ये गलती हुई तो आप ये गलतियाँ ना दोहराएं। और आप देख सकते हो कैसे घास बीच में उगाई है, कैसे बेड मिल गए। तो ये हमारे जो ट्रेनर है ये उनकी मेहरबानी से है। और ग्रीन नेट पूरा ऊपर बंधवाया था, वो बिल्कुल फेल हो जाता है, पूरा फट जाता है। आप जब थोड़ा बड़ा एरिया कवर करने की कोशिश कर रहे हो, 600 गज का प्लॉट है, मैंने हाफ पे लगाया हुआ था, तो 300 गज का जो एरिया था वो नहीं कवर हो पाया उससे प्रॉपर। फिर केंचुए मुझे दूसरी जगह से ख़रीदने पड़े, बट कोई बात नहीं, जब आपको एक्सपीरियंस ही सिखा रहा है तो ये भी हमने झेला। और कहीं और से केंचुए ला के डाले, काम तो मुझे करना था तो मैंने किया जब मैंने कोई चीज़ स्टार्ट कर ली है। और अब देखो जब हमारे बेड, जब हम गोबर डाल दें तो एक बार थोड़ा सा हमें ये चेक कर लें कि गोबर हमारा हीट तो नहीं पकड़ रहा है, केंचुआ हमारा इजीली जा सकता है उसके अंदर। तो थोड़े से केंचुए लेके जब बेड तैयार हो जाए तो उस पर डाल दें। वैसे भी ये गोबर में हाथ से वो लोग भी टच कर रहे हैं, सबको पता है ठंडा है अच्छे से, तो ईजिली जाएगा। और आप देख रहे हो इसमें प्रॉपर ना एरेशन काफ़ी दिख भी रहा है आपको बहुत, कि गोबर जो है वो हल्का हल्का है। तो देखो केंचुआ मैंने डाला है, वो देखो नीचे से तुरंत अंदर जाना शुरू हो गया। तो दिस इज़ दी प्रोसेस ऑफ हाउ टू चेक योर बेड टेम्परेचर, कि ये सही है बेड के अंदर अब जाने के लिए। तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं डाल के। अदरवाइज जब अपने हाथों से आप डाल रहे हो तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी चेक करने की, क्योंकि बहुत ठंडा था गोबर, बहुत बिल्कुल अच्छा टेम्परेचर था। और मैंने इन्हें 2 घंटे के लिए बिल्कुल छोड़ दिया है बेड तैयार होने के बाद में, क्योंकि बारिश हो रही है। तो मैंने कहा जब बारिश बंद हो जाएगी आके हम इसके ऊपर केंचुए डाल जाएंगे। तो ये अभी आप देखोगे थोड़ी देर बाद ये केंचुए बिल्कुल अंदर चले जाएंगे, तो इसका मतलब बेड का जो टेम्परेचर है वो हमारा बिल्कुल सही है। तो ये हमने इस तरीके से बेड बनाए हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप नया काम शुरू कर रहे हो तो आप पहले प्रॉपर विजिट कर लो। कोई आपके पास में वर्मी कंपोस्ट का काम कर रहा हो उसे जाके देख लो, 5-6 दिन का टाइम दो। चाहे छोटे लेवल पे काम कर रहे हो या बड़े लेवल पे, उनसे पूछ लो कि उनके नए बेड कब बनने वाले हैं, उस समय ज़रूर जाके विज़िट करो। और पानी का ज़रूर पूछो कि कैसे पानी लगाना है, या उन्हें देखो। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि 5-6 दिन का टाइम दो, तब अपना बनाना शुरू करो। डायरेक्ट यूट्यूब पे ही सारा नॉलेज कलेक्ट करके मत करो, क्योंकि जो मेरा हाल हुआ फिर वही हाल होगा। तो मैं नहीं चाहती है किसी के साथ फिर से वो चीज़ें रिपीट हो जो मेरे साथ में चीज़ें हुई हैं। तो इस तरीके से हमने ये बेड बनाए हुए हैं। तो आप भी इस तरीके से इन बेडों को बना सकते हो। और अगर आप अलीगढ़ में रहते हो तो अलीगढ़ में आप आ सकते हो मेरी साइट पे। ऑलमोस्ट 10 या 15 दिन के बाद मैं एक नया बेड बना रही हूँ, क्योंकि मैंने अब स्टेप बाय स्टेप बेड बनाने शुरू किए हैं, थोड़ा गैप देके। तो आप देख सकते हो कि बेड हम कैसे बनाएं। ये देखो केंचुआ सारा अंदर चला गया है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो बेड है वो प्रॉपर रेडी है केंचुए डालने के लिए। तो इस तरीके से हमें बेड बनाने हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और जो कुछ मैंने बताया है वो आपकी किसी न किसी तरीके से हेल्प करेगा आपके वर्मी कंपोस्ट के बेड बनाने में। तो ये गोबर पूरा फैल गया है, जो हमने कच्चा गोबर हम डाल रहे हैं। तो बाकी हमारा जो ये सारा है हम कल शिफ्ट करेंगे इसे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मुझे अगर आगे लगेगा कि ये एक्सपीरियंस मुझे अपने भाई बहनों के साथ शेयर करना चाहिए, जिसकी वजह से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा,
तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और अगर आपको भी लगता है कि मैंने इसमें बताने में कुछ कमी रह गई है, या फिर आप कुछ ऐसा मुझे बता सकते हो जिससे मैं अपना और सुधार कर सकूं, तो आप ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।